अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम हल्फ बर्दारी उठा चुके हैं और ये हैरत की बात है कि जिस दिन वो हल्फ बर्दारी उठा रहे थे यानी 11 अप्रैल को, उसी दिन एक कोर्ट उनके ऊपर 25 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का एक्यूज बना रही थी। उन पर इल्ज़ाम लगभग तय होने थे। अब हैरत की बात है कि जिस भी मुल्क में वहाँ का वजीर आजम पे इस तरीके का केस हो तो उसका भविष्य क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। और साथ ही ये भी कि जब हल्फ बर्दारी होती है पाकिस्तान के अंदर तो वहाँ के आइन के मुताबिक वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को हल्फ बर्दारी कराता है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो आरिफ अलवी वहाँ पर प्रेसिडेंट हैं उनके दांत में शदीद दर्द था, जिनकी वजूहात पे उन्होंने वजीर आजम को शपथ नहीं दिलाई, हल्फ बर्दारी उठाने पर उनकी मदद नहीं की। और अगर राष्ट्रपति ना करे, प्रेसिडेंट ना करे, जो नेशनल असेंबली का स्पीकर होता है वो करता है। और उसका भी ईमान अचानक से जाग जाता है, असद कैसर का। और एक दिन पहले ही सबको मालूम है कि वो अपने पद से इस्तीफा देकर के साइड लाइन हो जाते हैं। ऐसे में सेनेट का जो वाइस चेयरपर्सन होता है उसने शपथ दिलाई। अच्छा, ये बात तो ये भी है। और यहाँ पर ये देखा जाए जो ट्रम्प कार्ड होता है, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा चेहरा है यानी सेना प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी कमर जावेद बाजवा, वो भी नहीं थे, वो भी कहीं ना कहीं मशगूल थे। में शहबाज शरीफ किस तरीके से सरकार को ले जाएंगे, किस तरीके से 13 या 16 पार्टियां ने जो आपस में मुत्तहिद हुई हैं, यानी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बड़ी मुश्किल से कुनबा जोड़ा। इस मिसाल को ऐसे कहना चाहिए, ब्रिटेन की ईंट और न्यूयॉर्क का रोड़ा, बड़ी मुश्किल से कुनबा जोड़ा। ये मिसाल ज़्यादा फिट बैठती है। तो अब कह लिया जाए कि शहबाज शरीफ के लिए राहें बहुत मुश्किल हैं। बड़ी मुश्किल से 11वें दिन 10वें दिन जा करके जो पीडीएम है, जो उसमें 13 या 16 पार्टियां हैं, उन लोगों ने अपने अपने मिनिस्टर को हल्फ बर्दारी कराई है। यानी अब जा करके एक पूरी मुकम्मल वहां पर बन चुकी है सरकार। शहबाज शरीफ पीपीपी वालों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, जिनको कभी कहा करते थे कि इनका पेट चीर करके इनके अंदर जो इन्होंने कौम का पैसा खाया उसे निकालना है। और ये भी कहते थे कि अगर मैंने जरदारी को माफ़ किया तो मुझे अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। और बिलावल भुट्टो उन्हें गले लगा रहे हैं। अभी 10 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे तो उनकी मां को लेकर के किस तरीके से अजीबोगरीब और फहश पोस्टर चिपकाए गए थे, अब बिलावल भुट्टो उनके साथ चलने को तैयार हो गए हैं। जाहिर है कि इन लोगों पर करप्शन के चार्जेस है और करप्शन से बचने के लिए, जेल से बचने के लिए इनका इक़्तिदार में होना जरूरी है। इन पे शहबाज शरीफ पर तो जिक्र पहले हो चुका, बिलावल भुट्टो की पार्टी पर कुछ नेताओं पर हैं, बिलावल भुट्टो पर हैं, जरदारी पर हैं। इसलिए मजबूरी थी, क्योंकि जरदारी को अगर देखा जाए तो इमरान खान ने उन्हें 8 महीने के लिए पहले भी जेल में रखा। शहबाज शरीफ भी जेल जा चुके हैं और नवाज शरीफ भी जेल में थे, फिर बीमार पड़े और एक बहाना लेकर के वो ब्रिटेन चले गए और अब वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं। शायद अब आ जाए, क्योंकि उनकी अपनी सरकार आ चुकी है तो कुछ ना कुछ वो इंतजाम करेगी ही। पाकिस्तान के अंदर जो भी वजीर आजम होता है उसकी अहलिया को फर्स्ट लेडी यानी पहली खातून कहा जाता है। अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ की 2 या 3 शादियां हुई हैं। अब ये है कि पहली खातून किसे कहा जाए, पता ही नहीं। तो खैर ये तो एक कॉमेडियन फैक्ट था। अब आगे बात करते हैं। सरकार जाने के बाद इमरान खान ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया कि शाम में सब लोग जो है इस मुल्क को बचाने के लिए निकले, क्योंकि मुल्क के ऊपर बाहरी ताकतें हुकूमत करने लगी हैं और उनकी वजह से ही मेरी सरकार गिरी है। अच्छा, अब यहाँ पर यह है कि उनके फ़कत ऐलान की वजह से BBC, रॉयटर्स और जो भी तो पाकिस्तानी लोकल सहाफ़ी हैं उनकी रिपोर्ट करी जाए, पढ़ी जाए, तो उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ पाकिस्तानी लोग अपने घरों से निकले। और जैसा कि हम लोगों ने भी देखा कि बहुत बड़ी आबादी में निकले थे। तो अब सवाल ये है कि इसके आगे क्या होगा। अगर इमरान खान जिस तरीके से जलसा कर रहे हैं, चाहे वो पेशावर का जलसा रहा हो, कराची का जलसा रहा हो, लाहौर के अंदर जलसे करेंगे, तो ये सारे जलसे को अगर हम ले लें तो अच्छी खासी आबादी जो है उनके जलसों में शरीक हो रही है। और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को ये समझाने में कामयाब हो गए हैं कि बैरूनी ताकतों की वजह से मेरी सरकार गई है और बैरूनी ताकतें चाहती ही नहीं है कि पाकिस्तान की अपनी एक फ्रीडम फॉरेन पॉलिसी हो।
ये बिलावल भुट्टो की पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने ये बात कही है कि ऐलान जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन है सुल्तान सिकंदर, उन्होंने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर करके कहा है कि 6 महीने से पहले चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि जाहिर है चुनाव में कुछ बजट और उनसे ही हो सकता हो ये बात कहलाई गई हो, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा लग गया था कि इमरान खान तहरीके इंसाफ जो उनकी पार्टी है वो सत्ता से चली जाएगी और बदले में पीडीएम ही सत्ता में आनी है। तो उन्होंने चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा लगा दिया। अच्छा, वहाँ का इलाज क्या है? तो वहाँ का इलाज है कि इमीडिएट इलेक्शन, अगर इमीडिएट इलेक्शन यानी तुरंत चुनाव वहाँ पे इलेक्शन नहीं कराए जाते, इंतखाबात नहीं कराए जाते हैं, तो पाकिस्तान में जो पीडीएम है वहाँ की जो पार्टियाँ हैं लूट घसोट तो मचाएंगी ही और एक दूसरे को वो देखना पसंद नहीं करती, वो तो मतलब के नाते आज एक दूसरे के साथ आई हुई हैं। तो इसमें जो है सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान है और कहीं ना कहीं इलेक्शन जितने लेट होंगे इमरान खान को उतनी ज़्यादा तशहीर करने का मौका मिलेगा और पीडीएम को नुकसान होगा। ये शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और जितनी भी लोकल एमक्यूएम पार्टियां हैं उन सबको समझना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरनेशनल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।